बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम नाइन्थ क्लास का मैथ का पेपर 2023 जो कि फेडरल बोर्ड से रिलेटेड है, उसके सेक्शन सी का पार्ट 3 या क्वेश्चन नंबर 3 उसको सॉल्व करेंगे। तो चलें क्वेश्चन 3 रीड करते हैं, फिर उसके बाद हम इसका सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 6 सेंटीमीटर less than 3 times its width. The perimeter of rectangle is 140 centimeter. Find the dimensions using Cramer rules. अब इसको हम दोबारा रीड आउट करते हैं, खासकर जो पहला सेंटेंस है, ताकि आप इसको समझ सकें। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज, इसको आप यहाँ तक रखें, इज। उसके बाद 6 सेंटीमीटर जो है वो इसके साथ अटैच है कि 6 सेंटीमीटर लेस देन 3 टाइम्स इट्स विथ, यानी जो उसकी लेंथ होगी वो 3 टाइम्स ऑफ विथ -6 होगी। तो चलो अब हम सोल्यूशन की तरफ जाते हैं और उसको डिस्कस करते हैं। ये सोल्यूशन हमारे पास, हमने एक रेक्टेंगल ड्रा की जिसकी डायमेंशन W स्टैंड फॉर विथ एंड L स्टैंड फॉर लेंथ, बिकॉज L इज स्मॉलर देन W, so we have taken W is more than L on this plotted diagram. So according to the statement, L is equal to length 3 times -6 centimeter, 3 into W -6 centimeter, हमने इसको इक्वेशन A का नाम दिया। एंड पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 2L plus 2W is equal to 140 centimeter, 2 कॉमन लिया, L plus W is equal to 140 centimeter, L plus W is equal to 70 सेंटीमीटर। हमने इसको इक्वेशन B का नाम दिया। बाई री अरेंजिंग इक्वेशन A वी विल गेट L minus 3W is equal to -6 सेंटीमीटर, इसको हमने इक्वेशन C का नाम दिया। बाई कन्वर्टिंग B एंड C इंटू मैट्रिक्स फॉर्म 1 1 1 minus 3 LW 70 सेंटीमीटर -60 सेंटीमीटर है। A is equal to 1 1 1 minus 3। अब ये 1 minus 3 कैसे आ गया, ये वाला 1 पहली इक्वेशन का W का, यहाँ ये वाला 1 और -3 W का, तो ये हमारे पास डायमेंशन है। ये वेरिएबल्स है जिनको हमने डिटरमिन करना है, और ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू जिसको हम C के मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फॉर यूजिंग क्रैमर रूल्स, डिटर्मिनेंट ऑफ A इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 होगा तो फिर क्रैमर रूल अप्लाई नहीं होगा। सो लेट्स चेक फर्स्ट डिटर्मिनेंट ऑफ A, आइदर इट इज़ 0 और नॉट। 1 into -3 माइनस इंटू 1 into 1, ये 1 into 1 इज इक्वल टू -3 into -1 इज इक्वल टू -4, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स वी कैन मूव टूवर्ड्स द सॉल्विंग दिस क्वेश्चन थ्रू क्रैमर रूल्स। चलें आगे चलते हैं। L इज इक्वल टू DL, यानी डिटर्मिनेंट्स ऑफ जो लेंथ वाला होगा वो डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A हेयर। DL इज इक्वल टू, हमने हमारे पास जो A कॉलम था उसकी हमने फर्स्ट कॉलम को कांस्टेंट कॉलम से चेंज कर दिया। यहाँ आपको याद होगा 1 1 था, तो हमने 70 -6 1 -3। अब हमने DL इज इक्वल टू निकाला, डिटर्मिनेंट ऑफ DL इज इक्वल टू 70 इंटू -3 माइनस इंटू 1 इंटू -6 -210 + 6 इज इक्वल टू -204। दस L इज इक्वल टू 204 डिवाइडेड बाई 4, 51 सेंटीमीटर। नाउ W इज इक्वल टू DW डिवाइडेड बाई A मॉड्यूलस A एंड डिटर्मिनेंट ऑफ A। DW इज इक्वल टू, नाउ इन दिस केस हमने जो सेकंड हमारा कॉलम था उसको हमने जो कांस्टेंट कॉलम था उसकी वैल्यू के साथ रिप्लेस किया। DW इज इक्वल टू 1 इंटू -6 एंड -1 इंटू 70, -6 इंटू -70 इज इक्वल टू -76। W इज इक्वल टू DW, डिटर्मिनेंट ऑफ DW डिवाइडेड बाई मॉड्यूलस ऑफ A और डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू -76 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर। तो अब हमने चेक करना है कि हमारी जो डायमेंशन L और W की वैल्यूज़ निकली हैं वो सही है कि नहीं। तो हम एक वेरिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। पुट वैल्यूज ऑफ L एंड W इन इक्वेशन B,
51 प्लस 19 इज इक्वल टू 70, 70 इज इक्वल टू 70, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इट मीन्स कि हमारी जो वैल्यूज़ निकली हैं एल और डब्ल्यू की लेंथ और विड्थ की वो करेक्ट है। तो आपके लिए छोटी सी टास्क है, आप एल एंड डब्ल्यू की जो वैल्यू है वो आप ए में पुट करके देखें और देखेंगे उसकी भी दोनों साइड्स कंप्लीट आती हैं। अगर आती हैं तो कमेंट सेक्शन में डन कर दें, नहीं आती तो मुझसे वो पूछें कि सर ये नहीं आ रही, तो फिर हम उसको देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।